तालिबान ने लिया गलत पंगा। अफगानिस्तान में ही तालिबान को घसीट घसीट कर मार रहा है यह आतंकी संगठन। बम धमाकों के हमलों से मुल्ला हसन की धोती फटी, डर के मारे छुप गया अफगानिस्तान में। तालिबान का बाप आतंकिस्तान उर्फ पाकिस्तान भी हट गया पीछे। इमरान की खुद है हालत बुरी। जी हां, तालिबान का सबसे भयंकर दुश्मन बगदादी आतंकी संगठन, जिसे ISIS खुरासान आतंकी संगठन के नाम से भी जाना जाता है, वह अब तालिबान में वापस आ गया है और दिन पर दिन तालिबान को झटके देता रहता है। ISIS खुरासान तालिबान को अफगानिस्तान में धूल चटा रहा है। ISIS खुरासान आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान में तालिबान का जीना हराम कर रखा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करके मुल्ला हसन अखुंदजादा की कुर्सी हिला दी है। विश्व में आतंक का प्रयाग फैलाने वाले पाकिस्तान और तालिबान आज खुद आतंकियों से परेशान है। बात करें तालिबान की तो ISIS खुरासान संगठन ने तालिबान की नाक में दम करके रखा है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के बनने के बाद ISIS खुरासान संगठन ने तालिबान पर ताबड़तोड़ आतंकी हमले करे हैं। अफगानिस्तान में बेशक अब तालिबान की सरकार बन गई है, लेकिन बीते कुछ समय से तालिबान को निशाना बनाते हुए अफगानिस्तान में हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के लिए ISIS खुरासान को जिम्मेदार माना जा रहा है। अफगानिस्तान के 3 अक्टूबर को रविवार के दिन एक भीषण बम धमाका हो गया था, जिसमें कई नागरिकों की मौत हो गई है। यह धमाका एक मस्जिद के गेट पर हुआ है। इस बात की जानकारी तालिबान के प्रवक्ता ने दी है। अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह हमला ISIS खुरासान यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने किया है। यह वैश्विक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की अफगानिस्तान शाखा है। ISIS खुरासान को तालिबान का कट्टर दुश्मन माना जाता है, जो लगातार तालिबान के खिलाफ हमले कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद के बाहर बम धमाका हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं। प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए कहा कि बम धमाका काबुल की ईदगाह मस्जिद के एंट्रेंस गेट पर हुआ है। हालांकि हमले में कितने लोग मारे गए हैं, इस बारे में तालिबान की सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। जबीउल्लाह मुजाहिद तालिबान सरकार में सूचना और संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री भी है। उसने कहा कि बम धमाका रविवार की दोपहर भीड़ वाले स्थान पर हुआ है। मुजाहिद ने बताया कि आज दोपहर के लंच के बाद मस्जिद के गेट के पास अचानक से धमाका हो गया। चूंकि उस वक्त वहां लोगों की काफी भीड़ थी, इसलिए नागरिकों की मौत हुई है। बहुत से लोग भी घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के बाहर बम धमाके के बाद गोलीबारी भी हुई है। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते हफ्ते मुजाहिद की मां की मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में शोक सभा के लिए रविवार को लोगों को मस्जिद में बुलाया गया था और तभी यह धमाका मस्जिद के गेट पर हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि हमले में तालिबान को ही निशाना बनाया गया है। AFP न्यूज एजेंसी के पत्रकारों ने राजधानी में 2 जगह धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान पर 6 बार हमला कर चुका है ISIS खुरासान। दरअसल दोस्तों, इसकी शुरुआत तब हुई जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान को चुनौती देने के लिए काबुल एयरपोर्ट के बाहर ISIS खुरासान ने 26 अगस्त को बम धमाके कर तालिबान को खुली चुनौती दी। इस बम धमाके में अमेरिका की स्पेशल फोर्स के 13 सैनिक मारे गए और तकरीबन 30 से 40 अफगानी लोग घायल हो गए। यह हमला तब हुआ जब एयरपोर्ट के पास की सुरक्षा का जिम्मा आतंकी तालिबान ने ले रखा था। जब काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को यह धमाका हुआ, तब इससे तालिबान की हर जगह बहुत ही थू-थू हुई, क्योंकि सरकार बनाने की बात करने वाला तालिबान अफगानी लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहा था। और यह धमाका तब हुआ जब तालिबान को ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया था कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर बम धमाका होने वाला है। तब भी आतंकी तालिबान ISIS खुरासान के बम धमाकों को रोक नहीं पाया था। इसके बाद अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला लेते हुए अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट बम धमाके के मास्टरमाइंड को ड्रोन बम धमाके से मार गिराया, जिस कारण ISIS खुरासान और गुस्से में आ गया और उसने अपने आतंकियों को मौत का बदला लेने की ठान ली। इसके साथ ही बदला लेते हुए इस बार ISIS खुरासान ने 26 अगस्त बम धमाके के एक हफ्ते बाद ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़ी एक गाड़ी में रखे रॉकेट लॉन्चर में से 8 से 10 रॉकेट सीधे काबुल एयरपोर्ट तरफ लगातार दाग दिए, जिसमें से एक रॉकेट सीधा काबुल एयरपोर्ट के अंदर जाकर पड़ा और विस्फोट हुआ। हालांकि नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह तालिबान के लिए शर्म की बात थी कि दोबारा ISIS खुरासान ने फिर से अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती देते हुए काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। जैसे ही अमेरिका निकला, उसके बाद तालिबानी आतंकियों ने
आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को अफगानिस्तान की जमीन से मिटाने के लिए अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियारों का प्रयोग करते हुए उनकी गाड़ियों पर हमला किया और लगातार गोलीबारी की। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर से उनकी गाड़ियों को उड़ा दिया। इसके बाद कुछ दिन माहौल शांत हुआ और तालिबान को लगा कि आईएसआईएस खुरासान आतंकी संगठन अब खत्म हो गया है। लेकिन गलतफहमी में जी रहे तालिबान को फिर से एक झटका लगा और अब की बार निशाना बना काबुल का पावर स्टेशन। इसके बाद आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों ने 22 सितंबर को काबुल के पावर स्टेशन पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। यह धमाका इतना भयंकर था कि कई गाड़ियां उड़ गई और वहां स्थित कई दुकानें, छतें उड़ गई और कई आसपास के घर तबाह हो गए। और यह हमला तब हुआ जब काबुल तालिबान अपनी सरकार चलाता है, जब तालिबान का पूरा अफगानिस्तान पर कब्जा है। तभी तालिबान काबुल में पावर स्टेशन के ऊपर हुए हमले के उबर नहीं रहा था कि अफगानिस्तान की जलालाबाद में फिर से आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों ने बम धमाके करे। इस धमाके में 2 अफगानी लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान को आईएसआईएस खुरासान ने बारूदी चुनौती दे दी है। एक के बाद एक आतंकी तालिबान सरकार के सामने बम धमाके करता जा रहा है और तालिबानी सरकार कमजोर पड़ती जा रही है। दोस्तों, तालिबान आईएसआईएस खुरासान आतंकी संगठन में कुछ फर्क है, जिस कारण आईएसआईएस खुरासान आतंकी संगठन तालिबान को हमेशा से अपना दुश्मन समझता है। आईएसआईएस खुरासान का तालिबान से हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। अब जरा देखते हैं कि तालिबान और आईएसआईएस खुरासान में क्यों फर्क है। आईएसआईएस खुरासान तालिबान पर राष्ट्रवाद और जातीय आधार पर संगठन खड़ा करने का आरोप लगाता है, वहीं आईएसआईएस खुरासान वैश्विक इस्लामिक पंथ स्थापित करने के आधार पर संगठन बनाता है। दूसरा कारण, आईएसआईएस खुरासान ने अमेरिका और तालिबान के बीच हुए दोहा शांति समझौते का विरोध किया। आईएसआईएस खुरासान के नेताओं ने तालिबान के नेताओं और उसके मौजूदा नेतृत्व पर दोहा शांति समझौते के तहत जिहाद छोड़ने का आरोप लगाया है। तीसरा कारण है, आईएसआईएस खुरासान आतंकी संगठन अभी भी अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को अमेरिका का चमचा मानता है। वह कहता है कि वर्तमान में जो तालिबान की सरकार है वो अफगानिस्तान को जो चला रही है उसको अमेरिका कंट्रोल करता है। दरअसल आईएसआईएस खुरासान आतंकी संगठन अफगानिस्तान से तालिबानी आतंकी संगठन को उखाड़ फेंक कर सरकार स्थापित करना चाहता है। यह कुछ कारण है जिस वजह से आईएसआईएस खुरासान अफगानिस्तान से तालिबान को हटाना चाहता है और एक इस्लामिक और शरिया कानून के तहत सरकार का गठन करना चाहता है। अब देखना यह है कि तालिबान आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को अफगानिस्तान की जमीन से उखाड़ सकेगा या फिर अब एक गृह युद्ध की शुरुआत होगी जिसका खामियाजा अफगानिस्तान के लोग भुगतेंगे। अब इस समय अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का बुरा दौर चल रहा है, जहां उस पर सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं, वहीं उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका के कड़े प्रतिबंध लग चुके हैं तथा जमीनी स्तर पर अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान आतंकी संगठन जीने नहीं देगा और दिन ब दिन स्पेशली तालिबान को टारगेट करके बम धमाके कर रहा है। और उसको सबसे बड़ा सबूत है 3 अक्टूबर को हुए काबुल की मस्जिद पर बम धमाके। लेकिन अब आईएसआईएस खुरासान का भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को चुनौती देते हुए आईएसआईएस खुरासान बार बार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अफगानिस्तान के समाचार पत्र की रिपोर्ट के तहत अभी अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान की 15,000 आतंकवादी सक्रिय है, जो तालिबान को पूरी तरह से टक्कर देने के लिए तैयार है।